इस रूट पे मैं बहुत पहले गया था गंगोत्री धाम के लिए, वहाँ से आ रही वो भागीरथी है। अब यहाँ से शायद ये टिहरी डैम दिखना स्टार्ट हो गया है। रेनकोट है लेकिन सामान मेरा भीग जाएगा। यहाँ कुछ अलग तरीके से खेल रहे भाई। सो मंदिर की जी सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। फाइनली जिस यात्रा का आप सभी को बहुत दिनों से इंतजार था वो यात्रा शुरू होने जा रही है और मेरी तैयारी है उत्तराखंड के चारों धामों को कवर करने की और वहां के दर्शन करने की। तो चलिए इस खूबसूरत से सफर की शुरुआत करते हैं अपने गाँव गिरिया से। तो यहाँ से मेरी पहली डेस्टिनेशन है तिलवाड़ा, जो कि यहाँ से 45 किलोमीटर दिखा रहा है। और मनसुरा मार्केट में धूप भी लगी है, मतलब काफी लेट हो गई है यात्रा शुरू करने में, लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ सही है। और टाइम हो रहा है सुबह के 7:15। तो पापा जी भी सुबह आ गए थे यहाँ काम करने के लिए। और वैसे मेरे घर से केदारनाथ धाम है 65 किलोमीटर, लेकिन केदारनाथ धाम की यात्रा तीसरे नंबर पे आती है चारों धामों में से। सबसे पहले मुझे जाना है यमुनोत्री धाम, फिर उसके बाद गंगोत्री धाम, उसके बाद केदारनाथ धाम और उसके बाद श्री बद्रीनाथ धाम जाएंगे। अभी यहाँ काफ़ी ठंडा हो रहा है और जहाँ हम जाने वाले हैं वहाँ तो फिर और भी हालत खराब होने वाली है, क्योंकि उत्तराखंड के जो चारों धाम हैं वो काफ़ी हाइट पे स्थित हैं। अब ये जो है भारत सेवा आश्रम बैंड, और यहाँ से अगर लेफ्ट को जाते हैं तो ये चोपता तुंगनाथ होते हुए बद्रीनाथ धाम को जाएगा और हमको जाना है राइट को। अब ये जगह है कुंड, और यहाँ से अगर मैं राइट को जाता हूँ तो वो रास्ता जा रहा है सीधे केदारनाथ धाम के लिए। पर मुझे अभी सीधे इसी हाईवे पे आगे बढ़ते जाना है। यात्रा वाले इस रूट में मैंने एक चीज़ गौर करी है, अगर आपको कहीं दूर जाना है तो काफ़ी सुबह निकल जाइए, क्योंकि उस टाइम आपको काफ़ी कम जाम मिलेगा। अरे सामने ट्रक का डाला देखो, आधा नीचे लटका हुआ है। और अभी हम हैं तिलवाड़ा मार्केट में। अब यहाँ से दो रास्ते जाते हैं यमुनोत्री धाम के लिए। ये बाटो कमर थी गंगो यमुनोत्री बाटो, ठीक जी, ठीक है जी। तो चलिए जी, वैसे हम रुद्रप्रयाग श्रीनगर होते हुए भी जा सकते थे, लेकिन अभी हम इस वाले रास्ते जाएंगे। पीछे अपने सब्सक्राइबर्स हैं शायद। क्या हाल है? नमस्ते नमस्ते, बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। अभी स्कूल अच्छा, चलो बढ़िया बढ़िया। गूगल मैप अभी दिखा रहा है 9 घंटे 50 मिनट लगेंगे। और ये है मयाली वाली रोड। इस रूट पे मैं बहुत पहले गया था गंगोत्री धाम के लिए, लेकिन रास्ते का मुझे उतना आइडिया नहीं है गूगल मैप, और लोकल लोगों से पूछते हुए आगे को बढ़ेंगे। अब यहाँ थोड़ा आगे आते ही सिर्फ चीड़ के जंगल स्टार्ट हो गए हैं। अब ये वाला रास्ता मेन हाईवे नहीं है, थोड़ा संकरी सी रोड है। बाकी अगर मैं दूसरे रास्ते जाता तो वहाँ चौड़ी रोड थी, मेन हाईवे था, लेकिन वहाँ ट्रैफिक भी उतना ही ज्यादा होगा। और ये देखिए पहाड़ की जो महिलाएं हैं निकल पड़ी हैं सुबह सुबह अपने काम पे, स्वर्टी रख के घास के लिए जंगल को जा रही होंगे। क्या गजब की लोकेशन है, बड़े बड़े चीड़ के पेड़ जैसे हमारा स्वागत कर रहे होंगे। अभी हम रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में हैं, कुछ दूरी के बाद हम एंटर कर जाएंगे टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, फिर उसके बाद हम एंटर करेंगे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। इस गाँव की जो लोकेशन है ना वो काफी गजब की है। और नीचे खेतों में देखिए बड़ी बड़ी सुरें लगा रखी हैं। मेरे यहाँ ठीक पीछे पे है थापला गांव, और यहाँ पे दो नदियों का संगम है, लस्तर और हिलाऊ। जो हिलाऊ नदी है वो लस्तर नदी में मिलती है। यहाँ पे अपने भाई लोग मिले इस गांव के, और इनको हमने इनका गांव ऊपर से दिखाया। अच्छा, क्या काम उन्हें? अच्छा, कोल तार बनता है इससे, ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें लगाई गई हैं इस चीड़ के पेड़ पे, मतलब इससे लीसा इकट्ठा किया जा रहा है, उससे कोलतार हो गया, ये सब चीज़ें बनती हैं बोला। वैसे तो मैंने सोचा था कि आज मैं जानकी चट्टी तक पहुंच जाऊं, जहां से पैदल रास्ता शुरू होगा यमुनोत्री धाम के लिए, लेकिन मुझे कहीं की कोई देरी नहीं है, आराम से जाएंगे जहां तक पहुंच पाएंगे। और ये हम पहुंचे हैं अभी मयाली मार्केट में। अब यहाँ से मेरा अगला डेस्टिनेशन है घनसाली, जो कि यहाँ से 48 किलोमीटर की दूरी पे। देखिए हम अपनी डेस्टिनेशन पे तो आराम से पहुँच ही जाएंगे, लेकिन जो रास्ते का मजा है, इस खूबसूरती को निहारने का मजा है, वो तो कुछ अलग ही है। और इसके बाद ना आपको काफ़ी जगहों पे ऐसे छोटे छोटे मंदिर दिखाई देंगे। तो देवभूमि उत्तराखंड है तो यहाँ तो मंदिर तो आपको दिखेंगे ही। अब यहाँ पे पहला बोर्ड दिखा है गंगोत्री धाम का 236 किलोमीटर, पर मुझे जाना है यमुनोत्री धाम। काफी दूरी तक तो रास्ता एक ही है।
और ये जगह है चिरबटिया और यहाँ पे देखिए गणेश भगवान जी की कितनी प्यारी सी प्रतिमा है इस बड़े से गेट पे। और इस जगह को प्रमोट करने के लिए काफी पहले एक हाफ मैराथन रखी गई थी यहाँ। चिरबटिया तक रास्ता काफी चढ़ाई वाला था, इसके बाद अभी हम डाउन को उतर रहे हैं और यहाँ मौसम जो है काफी ठंडा है क्योंकि हम काफी हाइट पे हैं अभी। अब यहाँ पे यमुनोत्री धाम का पहला बोर्ड दिखा है मुझे, जो कि है 251 किलोमीटर। दिन के 11:30 हो चुके हैं और हम पहुँचे हैं पावली में और ये टिहरी गढ़वाल में आता है। बाकी यहाँ पे कुछ खा पी लेंगे। इस वाले रूट पे जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं बाहर की वो कम ही चल रही हैं और ज़्यादातर इसमें टेम्पो ट्रेवलर मतलब कि जो कमर्शियल व्हीकल हैं वो ज़्यादा चल रहे हैं। और यहाँ देखिए पेड़ों पे बड़ी बड़ी सुरें लगा रखी हैं, मतलब कि धान के पीछे की जो घास बच जाती है, न्यार है, उसको पेड़ पे ऐसे लगा देते हैं। और ये भी हम एंटर कर चुके हैं घनसाली बाजार में। ये लाल कार वाले हमारे सर थे, बहुत पहले मनसुना में पढ़ाई करते थे हमको। तो यहाँ से यमुनोत्री धाम है 227 किलोमीटर की दूरी पे। अब यहाँ से शायद ये टिहरी डैम दिखना स्टार्ट हो गया है, पर हमारा आगे का सफर टिहरी डैम के साथ साथ नहीं चलेगा, बल्कि हम थोड़ा सा दूसरे वाले रूट पे आगे हैं। अभी ये जगह है सिल्यारा और यहाँ नीचे खेत देखिए कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े स्योरा हैं। और सामने देख पा रहा हूँ कि जैसे वहाँ अभी धान की कटाई भी नहीं हुई है। तो इस रूट पे हमें काफी गजब की लोकेशन दिखाई दे रही है। यमुनोत्री धाम यहाँ से 215 किलोमीटर की दूरी पे है। इतना सामने पे क्या घूचा सो मंदिर की जी ना क्या दिया तो मंदिर तो अच्छा तुम सभी है क्या वाह वीडियो में। अब यहाँ देखिए खेतों में ना जो पराल है उसको ऐसे एक एक गड्डी बना के रखा हुआ है। इसके बाद इसको शायद सुरे पे लगा देंगे। आगे बढ़ते हुए इस प्यारी सी लोकेशन पे आप पहुंचे हैं और सामने का जो गांव देखिए कितनी प्यारी सी लोकेशन पे बसा हुआ है। अब यहाँ कई जगहों पे ऐसे बड़े बड़े प्यारे प्यारे से गेट बने हुए हैं, इन पे अच्छी सी कलाकारियाँ की गई हैं। अब यहाँ से यमुनोत्री धाम रह गया है 195 किलोमीटर और सेम मुखिम है 40 किलोमीटर। सेम मुखिम में एक बार गया हूँ 2018-19 के आसपास। अब देखिए एक बार हम पहाड़ चढ़े और अब नीचे को उतर रहे हैं। अब यहाँ से नीचे के नज़ारे देखिए, क्या गजब की लोकेशन पे बसे हुए हैं ये गांव। और इनमें ना काफी सारे पुराने मकान हैं। अरे बाप रे, यहाँ कुछ अलग तरीके से खेल रहे भाई। और यहाँ लोगों ने देखिए अपने खेतों में ना बड़े बड़े सोलर प्लांट लगाए हुए हैं, जिससे कि बिजली बनके सीधे यूपीसीएल को जाती है। ऊपर का मौसम देख के ऐसे लग रहा है कि भयंकर वाली बारिश आएगी। देखते हैं मौसम कहाँ तक साथ दे पाता है। और ये जो है कोडार, और यहाँ से अगर हम लेफ्ट को जाते हैं ऊपर की ओर तो सेम मुखिम के लिए रास्ता जाता है। तो पहले गया हूँ यहाँ इस रास्ते पे। बाकी अगर ठीक आगे को जाते हैं तो यमुनोत्री यहाँ से है 165 किलोमीटर। अब ये जगह है धोत्री और यहाँ से भी हमको ऊपर के रास्ते पे जाना है। यमुनोत्री 153 किलोमीटर रह गया यहाँ से, तो काफी दूर है अभी। और मौसम देखिए सामने से कितना खराब हो रहा है। अब दिक्कत यह है कि मेरे पास तो रेनकोट है लेकिन सामान मेरा भीग जाएगा। इस जगह का नाम है चौरंगी खाल। आज तो पता नहीं कितने किलोमीटर का सफर हमने सिर्फ इन चीड़ के जंगलों के बीच से कवर कर लिया है। अब यहाँ से एक रास्ता यमुनोत्री धाम और एक गंगोत्री धाम के लिए जा रहा है। हमको तो यमुनोत्री जाना है। अब बूंदाबांदी शुरू हो गई है। अब यही दिक्कत की बात है। अब देखते हैं क्या कर पाता हूँ। ये लड़े ना कर, या लड़ाई करना है। छोटे बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं। नमस्ते। यहाँ सामने का जो गांव है इनमें देखिए पुराने जमाने के बहुत ज्यादा मकान अभी भी हैं, पठाली वाले। अब यहाँ से एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई दिया है देहरादून यहाँ से 140 किलोमीटर, यमुनोत्री है 116 किलोमीटर। यहाँ से शाम के 4 भी बज गए हैं और लगभग 1 घंटे धूप और होगी। उसके बाद पहाड़ों में चलना सेफ नहीं है और यहाँ से फिर से काले बादल स्टार्ट हो गए। और यहाँ नीचे देखिए लोग आजकल खेतों में लगे हैं धान की लवाई मंडाई पे। और यहाँ काफी बड़े बड़े खेत हैं तो यहाँ धान भी काफी अच्छी हो जाती होगी और इनमें रुपाई भी करी हुई है। वहाँ से आ रही वो भागीरथी है। ये भागीरथी है, धनपति कार्ड है। धनपति ये कहाँ से आ रही है? ये ऊपर से आ रही धनहारी से। अच्छा, और ये वाला पुल बना है भागीरथी नदी पे। अब यहाँ से हम मेन हाईवे पे आ गए हैं तो अब थोड़ा रोड चौड़ी हो गई है, नहीं तो अब तक हम बिल्कुल सकरी सी सड़कों पे चल रहे थे। यहाँ से लगभग 104 किलोमीटर के आसपास रह गया है। देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं आज के दिन पे। और यहाँ से यमुनोत्री के लिए हमको राइट को जाना है। आज के सफर की पहली ऑफ रोडिंग यहाँ पे मिली है। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे हैं ब्रह्मखाल मार्केट में। मौसम गड़बड़ हो रहा है, सोच रहा हूँ यहाँ पे रुका जाए या आगे चला जाए। देखते हैं। यहाँ से 82 किलोमीटर और जाना है। बारिश शुरू हो रही है, शायद रुकना ही पड़ेगा। देखते हैं, एक बार रूम का पता करते हैं। अच्छा रूम दिखा दे।
अब बूंदाबांदी शुरू हो गई है, जिस वजह से मैंने ये डिसीजन लिया कि यहीं पे रुक जाते हैं, जल्दी से बैग को निकाल देते हैं क्योंकि बारिश तेज होने लगी। शाम के 5 बज चुके हैं और मैं पहुंचा हूं ब्रह्मखाल में। यहाँ पे मैंने रूम ले लिया है। आगे बढ़ना सेफ नहीं था क्योंकि बारिश लग रही थी। अब अच्छी बात ये रही कि जैसे ही बारिश लगनी शुरू हुई वैसे मैं इस होटल के पास में पहुंच गया था और यहाँ पे मुझे रूम मिला है 400 रुपये में। यात्रा के हिसाब से अप डाउन होता रहता है रेट, बाकी सही है एक रात गुजारने के लिए। कल सुबह मैं यहाँ से निकल जाऊँगा अपने आगे के सफ़र पे। तुम्हारा यूट्यूब चैनल से भेजा पूरा? हाँ भाई यूट्यूब केनो से पहाड़ी यूट्यूब। अच्छा एक गोप्रो છે तुम्हारा? अब आ राइड पर निकला तुम? चार धाम यात्रा अच्छा भेज को खासी तुम? मनसुना। मनसुना। अच्छा